नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी के अंदर अलग अलग सेवाओं का जीएसटी रेट निर्धारित करता हुआ एक नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017 है। उसमें कुछ संशोधन करता हुआ नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 30 सितंबर 2021 जारी किया गया है और यह 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगा। तो किन सर्विसेज के रेट में क्या परिवर्तन हुआ है 1 अक्टूबर 2021 से, वह आज के अंक में देख लेते हैं। यह एक परिवर्तन किया गया है सीरियल नंबर 3 में, जहां सेक्शन 12 AA के बदले सेक्शन 12AB लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है यह देख लेते हैं। सीरियल नंबर 3 कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड है। उसमें यह जो क्लॉज 4 है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज में ये 6 + 6 12% जीएसटी का रेट है कुछ सर्विसेज के लिए, जिसमें यह सब क्लॉज ए में रोड, ब्रिज, टनल, टर्मिनल ये दर्शाया हुआ है। बी में सिविल स्ट्रक्चर और अदर ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू स्कीम अंडर जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन ये है। ये इस अलग अलग तरह की जो चीज़ें दर्शाई है, उसमें जो सब क्लॉज जी है, अ बिल्डिंग ओन्ड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पर जो पहले 12AA था उसमें बाद में 12AB अभी इस संशोधन से जोड़ा गया है, विच इज़ यूज फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज्ड कुकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन for midday meals under the midday meal scheme sponsored by the central government, state government, union territory और local authorities। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA और 12AB ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें यह सेक्शन 12AB अभी बाद में 1 अप्रैल 2021 से इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। तो इन सेक्शन के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड एंटिटी हो और उसकी बिल्डिंग यदि मिड डे मील से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने में उपयोग में आ रही हो, तो उसके कंस्ट्रक्शन पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के ऊपर 6 + 6 12% जीएसटी लगेगा। यही इस संशोधन का मतलब है कि यहाँ पर 12AB के अंतर्गत भी जो रजिस्टर्ड एंटिटी है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। दूसरा जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें यह सीरियल नंबर 17 में किया गया है, जिसमें आइटम 1 के कॉलम 3, 4, 5 को ओमिट करना है और आइटम 2 को संशोधित करना है। उसकी क्या इफेक्ट है यह देख लेते हैं। यह सीरियल नंबर 17 का जो आइटम 1 था वो टेम्पररी और परमानेंट ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स अदर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। जो आइटम 1 था वो गुड्स अदर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के लिए था, जबकि आइटम 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के लिए था। तो आइटम 1 में पहले 6 + 6 12% जीएसटी था, जबकि आइटम 2 में 9 + 9 18% था। तो अब इन दोनों को मिक्स करके जो अब नई एंट्री बन रही है, उसमें फर्स्ट नंबर की एंट्री को डिलीट कर दिया गया है और सेकंड में टेम्पररी और परमानेंट ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, केवल इतना सेंटेंस रखा गया है, जिसका अर्थ यही होता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स अदर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर दोनों ही इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड टेम्पररी और परमानेंट ट्रांसफ़र है, उस पर 9 + 9 18% जीएसटी का रेट लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 26 में एक यह आइटम 1CA ऐड की जा रही है, जिसमें सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यदि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक लिकर मैन्युफैक्चर करने का जॉब वर्क किया जाता है, तो उसमें जीएसटी का रेट 9 + 9 18% लगेगा। और यह नीचे जो अन्य
क्लॉज बी और क्लॉज सी में बताए गए अमेंडमेंट हैं उसमें केवल ये जो आइटम 1CA है उसे बाद में ऐड कर दिया गया है। मुख्य अमेंडमेंट यही है। यह आइटम 26 है। इसमें सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू, ये अलग अलग सर्विसेज बताई हैं जिनमें 2.5 प्लस 2.5 अर्थात टोटल 5% GST लगता है। इसमें जो विभिन्न सर्विसेज बताई गई है उनमें एक यह क्लॉज F के अंदर जो बताया गया, ऑल फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 1 to 22 इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, इस पर भी 5% GST का रेट है जॉब वर्क यदि फूड प्रोडक्ट्स का किया जाए चैप्टर 1 to 22 के अंदर। अब यहाँ पर एक डाउट यह आया कि जो अल्कोहलिक लिकर है वह भी चैप्टर 22 के अंदर फॉल होता है, तो क्या उसके जॉब वर्क पर भी GST का रेट 5% लगेगा? तो इसके लिए ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो, लिटिगेशन ना हो, इसके लिए अभी एक यह नई एंट्री ऐड की गई है। ये एंट्री 1C के बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसपे 9 + 9 18% GST का रेट लगेगा। और इसी से रिलेटेड जो कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट किए गए हैं, ये सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क अदर देन आइटम 1, 1A, 1B, 1C, इसके बाद में यह 1CA यहाँ पर इंसर्ट करना है। और इसी प्रकार से जो रेसिडुअल एंट्री बाद में है यहाँ पर भी आइटम 1CA इंसर्ट करना है। एंट्री नंबर 27 में प्रिंटिंग, पब्लिशिंग एंड रिप्रोडक्शन सर्विसेज से रिलेटेड जो एंट्री है उसमें भी कुछ संशोधन किया गया है। एंट्री 27 में पहले 2 सब एंट्रीज थी, जिसमें फर्स्ट एंट्री में 6 + 6 12% रेट था। उसमें सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 48 और 49 इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर बुक्स, ब्रेल बुक्स, जर्नल एंड पीरियोडिकल्स विच अट्रैक्ट CGST एट द रेट ऑफ 6% और 2.5% और नील। तो यहाँ पर जिन मटेरियल्स पे गुड्स पर 6% + 6% 12% या 5% या नील होता था, उसके प्रिंटिंग का कार्य करने पर GST का रेट 12% था, अन्य पे 18% था। तो इस डिस्टिंक्शन को अब हटा दिया गया है, एंट्री 1 को ओमिट कर दिया गया है और एंट्री 2 केवल अब रहेगी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन सर्विस और मटेरियल रिकवरी सर्विस, इस पर 9 + 9 18% GST का रेट लगेगा। क्योंकि एंट्री नंबर 1 ऑलरेडी ओमिट कर दी गई है, तो अब ये यहाँ पर ये जो लास्ट के वर्ड थे अदर देन 1 अबाउ, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी अब हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का जो वर्क है उस पर 18% GST का रेट लगेगा। एंट्री नंबर 34 में भी सीरियल नंबर 3 और 3A के अंदर संशोधन किया है। यहाँ पर जो एंट्री नंबर 3 थी उसके बदले में नई एंट्री 3 की है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू। तो यहाँ पर जो एम्यूजमेंट पार्क वर्ड था वो हटा दिया है और बाकी के जो वर्डिंग्स है उसको 2 पार्ट में बांट दिया है। थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स एंड एनी अदर प्लेस हैविंग जॉय राइड्स, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग, और बी के अंदर बैले, अदर देन एनी प्लेस कवर्ड बाय 3A बिलो। 3A के अलावा के जो प्लेसेस हैं, थीम पार्क, वाटर पार्क, उन पर 9 + 9 18% GST रेट लगेगा। और जो आइटम 3A है जिसमें पहले था सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट्स, तो एंटरटेनमेंट इवेंट्स वाला वर्ड हटाकर अब स्पेसिफिक कर दिया है कैसीनोस और रेस क्लब्स और एनी प्लेस हैविंग कैसीनोस और रेस क्लब्स। जहाँ पर कैसीनोस और रेस क्लब हैं वैसे प्लेसेस में, या कैसीनोस और रेस क्लब हैं उनमें, और आइटम बी स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक इंडियन प्रीमियम लीग। तो इस प्रकार के जो हैं वहाँ पर एंट्री के लिए एडमिशन फ़ी पर GST रेट 14 + 14 28% लगेगा। इस प्रकार का अब ये एंट्रीज, दोनों ही एंट्री में काफ़ी क्लैरिटी आ गई है। सीरियल नंबर 38 के अंदर जहाँ पर
शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 234 लिखा था, उसके बदले में शेड्यूल 2 एंट्री नंबर 201 ए पढ़ना है। इसका क्या अर्थ है यह भी देख लेते हैं। यह जो एंट्री नंबर 38 है, इसको नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के भी एंट्री के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें यह जो सप्लाई है, सर्विसेज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग और इंस्टॉलेशन और अदर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन ऑफ सेटिंग अप ऑफ फॉलोइंग: बायोगैस प्लांट, सोलर पावर बेस्ड डिवाइसेस, सोलर पावर जनरेशन सिस्टम, विंड मिल, विंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल जनरेटर, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ओशियन वेव्स, टाइडल वेव्स, एनर्जी डिवाइसेस प्लांट्स। इनमें वस्तु का भी सप्लाई होता है और सर्विसेज का भी सप्लाई होता है। इसलिए नोटिफिकेशन में ही यह दर्शाया है कि 70% उस सप्लाई को गुड्स का सप्लाई मानना है, 30% उसको सर्विसेज का सप्लाई मानना है। और जो गुड्स का सप्लाई था वो एंट्री पहले नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1 में एंट्री नंबर 234 थी, अर्थात गुड्स के सप्लाई पर 5% जीएसटी रेट गिनना था, जो अब वहाँ से हटाकर शेड्यूल 2 के अंदर एंट्री नंबर 201 ए कर दी गई है। तो ये जो बायोगैस प्लांट, सोलर पावर बेस्ड डिवाइसेस इत्यादि, इनके सप्लाई पर जो गुड्स का पोर्शन है उन पर अब 12% जीएसटी का रेट गिनना है और सर्विसेज का पोर्शन है उस पर 18% गिनना है। इसीलिए यहाँ पर जो शेड्यूल 2 का एंट्री नंबर 201 ए इंसर्ट कर दिया गया है। और यह जो अमेंडमेंट किया गया है, यह स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के एनेक्शर में किया गया है। इसमें केवल जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया, उसके लिए क्लासिफिकेशन का हेड प्रोवाइड किया गया है। तो जो भी टैक्स पेयर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विसेज देने में इन्वॉल्व हैं, वो अपनी सर्विसेज का सर्विस अकाउंटिंग कोड 996541 दर्शा सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।